सुधा न रही तुम्ही सब काहो, जारत न गुरु कस न धरी खाओ। सुनत निक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनाओ। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जही बारिश बंधा याऊ हेला, उतरे सेन समेत सुबेला। सो भानु मनुज खाव हम भाई, बचन कही ये सब गाल फुलाई। जिसने खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना से सुबेल पर्वत उतरा है, भाई कहो वो मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, जब गाल फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात भजन मम सुनु अति आदर, जनी मन गुनहु मोहे करी कादर। प्रिय वाणी जे सुनी जे कहिए, से नर निकाय जग अहिए। हे तात मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसा मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बातें सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनी जे कहिए ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसिष्ठ पठो सुनो नीति, सीता देहि करहूँ पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके विचार अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देखकर श्री राम जी से प्रति मेल कर लीजिए। दुआ नारी पई फिरी जाही जो, तो ना बड़ा या रारी नाई ते सम्मुख समर मही, तात करिया हटि मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सम्मुख युद्धभूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सु जासु जग तोरा। सुत न सन कह 10 कंठ रिसाई, असी मति सट के ही तुही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आप पर श्रेयस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अभी ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयु घमोई। सुनी पितु गिरा परुष, अति घोरा चला भवन कही वचन कठोरा। अब इस हृदय में संदेह भय रहा, पुत्र तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही ना लागत कैसे, काल विवश कहूँ भे सज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुई रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगरा अति विचित्र था, हुई आखारा बैठ जाई थे मंदिर रावण, लगे किन्नर गुनगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहाँ नाच गान का खड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया, किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजी ताल पखा ऊज भी ना, नृत्य करी अप्सरा द्रवीना। ताल कर ताल पखवाज मृदंग और वीणा बज रहे, नृत्यम प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। दुआ सुना सिर सत सरिस जो संत त करई विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तथापि सोच न त्रास। और निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता और न डर है। यहाँ सुबेल सेल रघुबीरा उतरे, सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य शुभ विशेषी। यहाँ से रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी
भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तहाँ तरु किसले सुमन सुहाय लक्ष्मण रची निज हाथ रसाया ता पर उचिर मृदुल मृगशाला तहीं आसन आसीन कृपाल। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा बाम दाहिन दिशी चाप निसंगा दुगु कर कमल सुधारथ बाना का लंकेश मंत्र लगे काना। प्रभु श्री राम जी वनराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए, उनके बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भाग्य अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन कटी निसंग कर बाण सरासर। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और दोनों और हाथों में धनुष बाण के लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। दुआ यही विधि कृपा रूप गुण धाम रामु असीन धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान में मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलो के प्रभु देखा उचित मयंक कहत सभी देखूं शशि मृगपति सरिस आसंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो देखो कैसे सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशी गिरी गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि मत नांग तम कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बीतुरे नभो मुकु ताहल तारा निशी सुंदरी के सिंगार आका प्रभु शशि मऊ में चकताई कहूँ कहा निज निज मते भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समाने जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है, अपने अपने बुद्धि के अनुसार कहो। कहा सुग्रीव सुनो रघुराई शशि महु प्रकट भूमि के छाई मारे राहु शशि कह कोई उर महापरि श्यामता सोई। सुग्रीव का हे रघुनाथ जी सुने, चंद्रमा पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कहू कहा जब विधि रति मुख किन्ना सार भाग शशि कर हरि लिन्ना चित्र सो प्रकट इंदु गुर माही तेही मग देखिया न परिछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा को सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह में आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहा गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय निज उर दिन बसेरा विश्व संयुत कर निकर पसारी जारद विहर वंत नर नारी। फिर प्रभु श्री राम जी ने कहा विश्व चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विश्व को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विश्व अपने किरण समूह को फैलाकर वह योगी नर नारियों को जलाता रहता है। दुआ कहा हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हारा प्रिय दास तव मूर्ति विधुर बस्सी सोई श्यामता आभास। हनुमान जी का हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवा पराण सातवां विश्राम। पवन तयन के वचन सुनी बिहा से रामू सुजान दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान।